गुड मॉर्निंग। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक लास्ट वीडियो में किया था। ये क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। क्वेश्चन क्या रहा है, समझेंगे क्वेश्चन को फिगर से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है ABCD, हमने एक स्क्वायर माना। कह रहा है क्वेश्चन कि इस स्क्वायर के साइड पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। जैसे ये ट्रायंगल इसके स्क्वायर के साइड पे बना है, तो स्क्वायर के साइड पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, और उसी स्क्वायर के डायगोनल पे जितना बड़ा डायगोनल है उतना ही बड़े साइड का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है ना। फिर से क्वेश्चन को, इसके साइड पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है और इसके डायगोनल पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रूव करने को ये कह रहा है, फाइंड करने को ये कह रहा है, यहाँ पे प्रूव दैट ये कह रहा है कि ये जो डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है इसका हाफ ये होगा, ये ट्रायंगल जो इसके साइड पे बना है, जो डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल। टू प्रूव, क्वेश्चन का आंसर क्या लाना है, प्रूव करके क्या लाना है कि जो डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है उसका जो हाफ होगा उसके साइड पे बने इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्वल होगा। ओके, तो पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या दिया है, गिवन है टू ट्रायंगल्स one of them on side of a square and other is diagonal of a square, and both the triangles are equilateral। बहुत ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल है। दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके ना, तो ये भी ट्रायंगल इक्विलेटरल है और ये भी ट्रायंगल इक्विलेटरल है। यहाँ पे लेट करके लिखते हैं, लेट ABCD is a square and two triangles CDE and triangle ACF। दो ट्रायंगल है CDE एंड ACF, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल to half the area of equilateral triangle described on its diagonal। Prove that area of triangle ACF CDE, area of triangle CDE is equal to 1/2 half area of triangle ACF, है ना। ये प्रूव करके लाना, ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा, जो इसके डायगोनल पे बना ट्रायंगल के एरिया के हाफ इसके साइड पे बने ट्रायंगल का एरिया होगा। ओके, यहां पे प्रूफ करते हैं। और लेट में एक और भी बात लिख देते हैं यहाँ पे, एंड साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और इस स्क्वायर के साइड को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, ये बस क्वेश्चन तो सिंपल है, बस इसका जो ये स्टेटमेंट है इसको बस लिख देना है।
क्वेश्चन अब बनाएंगे तो देखना एकदम सिंपली क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन होगा। यहाँ पे ये ए है, ये साइड जो है ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे ए सी, AC is diagonal of square, therefore AC is equal to अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो होता है क्या होता है, राइट एंगल होता है। यहाँ पे स्क्वायर का जो ये एंगल होता है, जितने एंगल होते हैं स्क्वायर में ये सब राइट एंगल होते हैं। तो ये राइट एंगल, तो राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस और ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ओके, तो ये हाइपोटेनस निकालने के लिए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करते हैं। तो दोनों बेस और परपेंडिकुलर दोनों ए ही है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर को बाहर करेंगे 2 रूट में ही रह जाएगा, तो रूट 2 इंटू ए। तो इसका डायगोनल जो होगा क्या होगा, रूट 2 इंटू ए। तो यहाँ पे पहले हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे इसका डायगोनल निकाला, डायगोनल जो कि है रूट 2 इंटू ए। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ इन ट्राइंगल CDE एंड ट्राइंगल ACF ओके। अब देखें यहाँ पे इक्वल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है, 60-60 होता है। ओके, ऑल एंगल्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल एंगल जब इक्वल होगा तो एंगल से ट्रायंगल सिमिलर होगा। लिखेंगे एरिया इन ट्रायंगल CDE एंड ACE, एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, या फिर उसमें से कोई भी एंगल है ना। एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, एंगल D इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ये जो है इस एंगल का एंगल C इस एंगल के किसी भी एंगल के इक्वल है ना। तो इसको ये अगर ये करते हैं कि इन ट्रायंगल CDE एंड ACE में ट्रायंगल CDE इज सिमिलर, डायरेक्ट लिखते हैं, लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तो ये तो ऑलरेडी क्लियर है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल एंगल्स इक्वल ही होंगे। ट्रायंगल CDE सिमिलर टू ट्रायंगल ACF, कैसे, तो बाई एंगल रूल। ओके, ये इस ट्रायंगल का तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल है, तो ये ट्रायंगल क्या होगा, एंगल से सिमिलर होगा। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बाई, ओके, CDE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू CD बाई AC दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू DE बाई CF दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू CE बाई AF दी होल स्क्वायर, है ना। क्यों, तो रीजन क्या लिखेंगे, बाई थ्योरम 6.6, है ना। आप यहाँ स्टार यहाँ पे देते हैं, थ्योरम 6.6 के स्टेटमेंट को लिखेंगे, है ना। स्टेटमेंट क्या था कि कोई भी दो ट्रायंगल जब आपस में सिमिलर होंगे तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ओके ना। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हैं तो इसके जो एरिया का जो रेशियो होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, उसी को हमने यहाँ पे लिखा। वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे इसको। ओके, मिटाते हैं। अब देखें यहां पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू, देखें यहां पे CD का वैल्यू क्या दिया है,
सी से डी का वैल्यू हमने क्या माना है ए, ओके, तो यहां पे लिखेंगे ए बाई ए सी, और ए सी का वैल्यू कितना है √2 इंटू ए, √2 इंटू ए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ओके। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इज इक्वल टू, देखो ए से ए को कैंसिल, ऊपर में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। अब चेक कर लेंगे ये डायगोनल वाला जो है ए सी एफ, वेयर इज ए सी एफ, ए सी एफ, ये जो डायगोनल वाला है इसके हाफ, इसका हाफ ये ट्रायंगल होगा। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू, सॉरी 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू में है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू 1/2, ये 2 इंटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ, ओके। यही प्रूव करना था कि CDE का जो एरिया होगा, CDE इसका जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का हाफ होगा, तो इस ट्रायंगल का हाफ जो है इस ट्रायंगल का एरिया है। तो इस तरह से ये प्रूव होता है। क्वेश्चन समझ में आया होगा बेहतर से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को खत्म किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन है, ओके, MCQ है, इसको करेंगे, इट्स योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है आपका पाइथागोरस थ्योरम, को आगे नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। ओके, थैंक यू।